अस्सलाम वालेकुम बेटे। हमारा आज वाला जो टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए याद रखिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर आप बुक से इस टॉपिक को देखेंगे तो बुक से इस टॉपिक का नाम आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को और मैग्नेटिक फ्लक्स दो चीज़ों को डिफाइन किया गया होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये जी मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और अब यहाँ बड़े चूंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through an element of area, passing through an element of area is called मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बेटे चूंकि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फाई बी के साथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई बी। ठीक है, जिस तरह इसको डिफाइन किया जाएगा। अब आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने रिप्रेजेंट किया था फाई ई के साथ। अब इसी तरह हम लोग इसकी ये फिजिकल डेफिनेशन है और इसकी हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन बना सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए is called magnetic flux, is called magnetic flux। इसको हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं जी कि मैग्नेटिक फील्ड का और वेक्टर एरिया कंडीशन सेम है वेक्टर एरिया की कि आपके पास जो एलिमेंट ऑफ एरिया होगा उसका आप सरफेस एरिया लेंगे तो वो आपके पास वेक्टर उसकी वो बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्शन बन जाएगी, तो वेक्टर एरिया बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं जी कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और इसको हम इस तरह से लिख रहे होते हैं जी बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रहा होता है। एड्स एसआई यूनिट्स आर वेबर। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं जी, वेबर। और देखें वेबर किसके इक्वल होगा, बी के यूनिट्स होंगे टेस्ला और एरिया के यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेबर होगा, और वेबर को बच्चों लिखा जाता है डब्ल्यू बी, इसका सिंबल डब्ल्यू बी है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैंने पूरा करके लिख दिया कि जी हमारे पास जो वेबर होगा ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये यहां से आ रहा है। फ्लक्स के यूनिट्स आगे वेबर, बी के यूनिट्स आगे टेस्ला और एरिया के यूनिट्स आगे मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या बन गए जी, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बेटे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स, ये बिल्कुल वही कंडीशन है कि फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एलिमेंट ऑफ एरिया is placed perpendicular to magnetic field lines, आप लिख लें चाहे बी लिख लें, then maximum lines of force pass through it, so flux is maximum, तो फ्लक्स जो होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा एज शोन इन फिगर।
अब इसकी आप डायग्राम भी बना देंगे, और आप लोगों को पता है कि इसकी डायग्राम आप कैसे बना रहे होते हैं। आप यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ एरिया बना लेते हैं, ये इसके ऊपर नॉर्मल आ रहा होता है जी, जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लाइन है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, ये बेटे कैमरा सेट कर दें, आप यहाँ पे लिख रहे होंगे जी फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ पे आपने देखना क्या होता है बेटे, यहाँ पे आपने देखना ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये भी आपको नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये वेक्टर एरिया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा जी बी ए इंटू 1, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉज ऑफ 0 डिग्री 1 के इक्वल होगा। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए, और ये हमारे पास आ जाएगा जी मैक्सिमम फ्लक्स, ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स। अब इसी तरह बिल्कुल आपने मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन लिखनी है। पॉज करो वीडियो पे, थोड़ा सा कैमरा और इधर कर दो। मिनिमम फ्लक्स के फ्लक्स जो है ये हमारे पास मिनिमम कब होगा, फ्लक्स जो है ये हमारे पास मिनिमम कब होगा, इसकी कंडीशन भी हमें पता है। व्हेन एलिमेंट ऑफ एरिया, व्हेन एलिमेंट ऑफ एरिया is held parallel to magnetic field lines, then no field lines pass through it, no field lines pass through it, so flux is minimum। ये बात भी आप लोगों को पता है कि जी आप क्या करेंगे, आप एलिमेंट ऑफ एरिया को, आप एलिमेंट ऑफ एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल प्लेस कर दें। जैसे हमने पहले भी ये चीज देखी हुई है, ये एलिमेंट ऑफ एरिया है, नॉर्मल इसका इस साइड पे आ रहा है, आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से जा रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ एरिया ये इस तरह से पड़ा हुआ है, इसकी सरफेस को इस तरह से कट करके कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही। तो जब तक उसकी सरफेस को कट नहीं करेंगी हमारे पास फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आप गौर करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये हमारे पास जो वेक्टर एरिया या नॉर्मल, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोगों को पता है कि कॉज ऑफ 90 जो है ये हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कॉज ऑफ 90 जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब फ्लक्स हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स हमारे पास मिनिमम है। अब्दुल्ला पॉज करो। अब इसके बाद बेटे हमने कर्व सरफेस के लिए देखना है, कर दो सर। अभी बेटे हमने चैप्टर नंबर 12 में एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। चैप्टर 12 में हमने ये टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने एक सफेयर के अंदर जो है वो क्या किया था, एक सफेयर के अंदर हमने बेटे क्या किया था कि जी एक चार्ज को बंद करके रख दिया था, और फिर उस सफेयर पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करके उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था। हमने क्या किया था, हमने उस सफेयर को छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे भी सेम लास्ट जो पैराग्राफ हमारे पास बन रहा होता है वो यही बन रहा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ या थ्रू अ कर्व सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। अब इसमें डायग्राम हमारी बुक में उसने जो बनाई हुई है वो इस चीज की नहीं है, वो हमने जो पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब आप एलिमेंट ऑफ एरिया को नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल के इन बिटवीन कहीं प्लेस करते हैं इस तरह से, तो फिर जो फ्लक्स होगा वो इसका जो प्रोजेक्शन आ रही होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा होगा।
तो डायग्राम उसने वो वाली बनाई हुई है, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है उसने जो लाइंस लिखी हुई है वो ये लिखा है कि जी इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस वी डिवाइड द कर्व्ड सरफेस इनटू n नंबर ऑफ पैचेस and then find the flux through each patch and then add the total flux through all the patches to find the total flux. तो यही दो लाइनें हम यहाँ पे लिख देते हैं कि in case of curved surface, in case of curved surface we divide the surface into n number of small patches in such a way that each patch is considered as flat. Now, by finding flux through all the patches, we add the flux to find total flux through surface, through curved surface. ये वही बात है जी जो हमने पहले भी अंडरस्टैंड की हुई है कि आपके पास जो कर्व सरफेस है आप उसको n नंबर ऑफ पैचेस में क्या करें, डिवाइड करें। आप उसको n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करें और जब आप उसको n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जी आप हर पैच में से फ्लक्स फाइंड करेंगे और हर पैच में से फ्लक्स फाइंड करके आप एट द एंड तमाम पैचेस के फ्लक्स को ऐड करके उस कर्व सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स है वो फाइंड कर लेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ एक हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन रहती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। पॉज करो, एक मिनट अभी कर दो। अब है जी हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ और इसका एक और नाम भी है मैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही चीज के दो नाम है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया या पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस perpendicular to B, perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड B। अब इसको अंडरस्टैंड कर लें जी, बड़ा ही आसान सा है। ये हमारे पास ना वो मैक्सिमम फ्लक्स वाली कंडीशन है। मैक्सिमम फ्लक्स वाली कंडीशन का मतलब ये है कि जब आपने एलिमेंट ऑफ एरिया को परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, जब आपने एलिमेंट ऑफ एरिया को परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, तो अब वो कह रहा है कि आपने परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ एलिमेंट ऑफ एरिया को, तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। जब उसमें से फ्लक्स मैक्सिमम है तो उस फ्लक्स को क्या करें, उस सरफेस एरिया के साथ डिवाइड कर दें। तो फ्लक्स को सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। देखें मेरे पास फॉर्मूला है फाई बी इज इक्वल टू बी ए। अब मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो फ्लक्स डेंसिटी बन गया ये मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, इधर एरिया एरिया से कट गया तो B इज इक्वल टू 5B ओवर ए। ये मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला है। फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये बात याद रखिएगा, और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां से अब एक चीज तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, MF का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, B जिसे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया था, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैं पीछे एक पॉइंट भूल गया था
उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के एंड पे आप लिखेंगे उसके यूनिट्स के बाद कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स में उसकी डेफिनेशन में उसके ऐसे यूनिट्स जहां पे आपने लिखे हैं आप उसके एंड पे लिखेंगे कि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। और यहां से फिर देख लें, यहां से अब हम लिख सकते हैं कि जी हमारे पास जो टेस्ला होगा ये वेबर ओवर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, वेबर ओवर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। आगे इसकी बेटा एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।